जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिद्ध कुंज का स्तोत्र को मात्र एक ही दिन में, अव्वल तो ये देखिए जागृत है, सिद्ध है, इसको कहा जाता है। लेकिन सिद्ध चीज़ को भी एक्टिवेट करना, हर किसी के लिए कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं होती है, चाहे वो पूर्णतः सिद्ध क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा, पढ़ना शुरू कर देगा और उसके काम होने शुरू हो जाएंगे। शाबर मंत्र भी कहे जाते हैं कि पूर्ण रूप से सिद्ध है, कलयुगी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पाठ करेगा, जप करेगा उनका, तो उनको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर उसने कोई पहले से कोई साधना, सिद्धि, कोई दैवी शक्ति प्राप्त कर रखी है, तो ऐसे में अगर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, ये सारे उसके लिए काम करने लग जाते हैं, जो ऑलरेडी जिसे सिद्ध कहा जाता है। जैसे कुंज का स्तोत्र को भी सिद्ध कुंज का स्तोत्र कहा जाता है, जो ऑलरेडी जागृत है, एक्टिव है। और दोस्तों, मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, सभी शक्तियां समाहित हैं इसके अंदर, उससे सारे प्रयोग होते हैं इंसान के लिए। कुछ भी इसको जागृत करने के बाद, एक्टिव करने के बाद इंसान कर सकता है। मात्र एक दिन के अंदर, ये जो दीपावली की रात्रि आ रही है, काली चौदस की रात आ रही है, दोनों में से एक दिन या फिर दोनों दिन मात्र 108 बार, सिर्फ 108 बार। और दोस्तों, बहुत छोटा सा 108 बार में आपको मुश्किल से सवा घंटा लगेगा। हो सकता है 1 घंटे में भी जाप हो जाए, अगर आप पढ़ना जानते हैं संस्कृत। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ये एक्टिव हो जाएगा और आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। जो इसके अंदर मंत्र है, जो बीज मंत्र है दोस्तों, इतना भयंकर है, इतने शक्तिशाली है, सारा वर्क उन्हीं से होता है। बाकी सारा जो भी है, आप देखेंगे कुंज का स्तोत्र का भी पढ़िएगा, वो संवाद है भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का। मेन जो इसका कार्य करता है, वो जो बीच में मंत्र दिया गया है, नवार्ण मंत्र से संपुटित। तो दोस्तों, इस प्रयोग को किस प्रकार आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कहें तो अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, शत्रु नाश के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए, या फिर आपके पास नौकरी नहीं है उसके लिए, या जॉब में प्रमोशन के लिए, या फिर बिजनेस व्यापार आपका किसी ने बांध दिया है उसको ठीक करने के लिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मात्र उसका एक तरीका बताया जाएगा, वो करना है आपने, और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव अगले दिन सुबह से ही शुरू हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर। इस प्रयोग को दोस्तों पूरा देखें, सुने वीडियो को, ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए कि करना क्या है हमको और कैसे करना है, जिससे हम इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं विधान के ऊपर। जैसा कि आपको लिखा गया है थंबनेल के ऊपर कि दिवाली की रात 108 बार पढ़ लेना बस। यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों, एक दिन पहले जो काली चौदस की रात है, उस दिन भी 108 बार करें, और दिवाली की रात को भी 108 बार करें। जितना करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, बेनिफिट उतना आपको होगा, उतनी शक्ति, उतनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि हर चीज जो भी सिद्ध लिखी गई है कि स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसके लिए भी एक गाइडेंस चाहिए, एक्टिव कैसे होगा। आप ये जो बताने जा रहे हैं विधान इसके अंदर, ये करके देखिए और सुबह ही देखिएगा उसका चमत्कार, क्या सिम्टम होंगे आपके साथ, ये भी बताया जाएगा। करना क्या है दोस्तों, आपने काली चौदस की रात को करते हैं तो फिर से कहेंगे महाकाली की पूजा का समय। रिक्वेस्ट सभी से करेंगे, कोई भी व्हाट्सअप ना करें, घर के पास किसी मंदिर में चले जाएं, पंडित जी से पूछें कि दीपावली की रात और काली चौदस की रात को समय क्या है माँ काली के पूजन का, वो आपको बता देंगे। उससे जस्ट 15 मिनट पहले बैठ जाना, तैयारी करने, जो हम चौकी, पटरा, पीड़ा जो लगवाते हैं, आसन पर बैठ जाएं, फलाना करें, कुछ भी है। तो हमने करना क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखना है। दिन आपको बता दिया है, दोनों करें तो बेहतर, नहीं तो एक दिन तो कम से कम करें। उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें, लाल या पीले रंग के आसन के ऊपर विराजमान हो, सेम कपड़े हो और सेम ही चौकी का कपड़ा हो। चौकी के ऊपर वस्त्र बिछाएं सेम,
उसके ऊपर माँ दुर्गा महिषमर्दिनी महिषासुर को वध करते हुए ऐसा फोटो लगाए, नहीं तो महादेव शिव परिवार का फोटो लगाए, दोनों में से जो भी मिल जाए। उसके बाद दोस्तों घी का दिया, तिल के तेल का दिया, इन दोनों में से कोई भी जला सकते हैं आप। भगवान गणेश जी की एक स्थापना देनी है अपने सुपारी के ऊपर, उसके ऊपर एक कलावा लपेट दीजिए चारों तरफ से, जैसा कि आपका भी हवन करवाया होगा अपने घर में, पंडित जी आते हैं सुपारी के ऊपर वो कलावा लपेट देते हैं चारों तरफ से। इस तरीके से कलावा लपेट कर चावल की ढेरी लगानी है और उसकी एक स्थापना देनी है सुपारी की उसके ऊपर। उसके बाद भगवान महादेव, माता पार्वती, गणेश, गौरीनंदन, भगवान कार्तिकेय, चारों को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और उसके बाद जो गणेश जी की आपने स्थापना करें सुपारी की, उसका पूजन करें दोस्तों। फूल चढ़ा के, चावल चढ़ा के, तिलक का छींटा दें उसके ऊपर। सुपारी लगने के बाद याद रखिए दोस्तों, हिलनी नहीं चाहिए, उठानी नहीं है। दीपक जलाकर सुगंधित धूप, अगरबत्ती जो भी मिले आपको वो जला सकते हैं। और उसके बाद अपने इष्ट और पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सहायता और सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करें और भगवान महादेव, माता पार्वती से, गौरीनंदन और भगवान कार्तिकेय से मानसिक रूप से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं 108 बार सिद्धकुंज का स्तोत्र का। पूर्ण रूप से इसको जागृत करें मेरे लिए। ये कीलित है दोस्तों, कोई जागृत नहीं है, महादेव द्वारा कीलित है, बकायदा इसके अंदर लिखा गया है किसी को भी नहीं देना जो अभक्त है, और ये किसी के हाथ में जा भी नहीं सकता जो अभक्त होगा। ये भी याद रखिएगा, जितना मर्जी कोई भी किसी भी यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर कोई भी विधान बता ले, उसके नसीब में ये जाएगा ही नहीं। जो अभक्त होगा, नास्तिक होगा, कर ही वो पाएगा जिसके ऊपर वाकई में रब की कोई कृपा है, उसके कर्म थोड़े बहुत भी अच्छे होंगे, कर पाएगा वो। जब भगवान ने ही माता पार्वती से कह दिया कि जो अभक्त है उसके पास ये देना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास वो जाने भी नहीं देंगे। तो इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि इस स्तोत्र को मेरे लिए कीलित करें। इस स्तोत्र की, मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। सेम संकल्प करना है कि महादेव, माता पार्वती, गौरीनंदन, भगवान कार्तिकेय, आपको साक्षी मानकर, मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, पुत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं 108 बार सिद्धकुंज का स्तोत्र का, और 10 माला इसका मंत्र करने जा रहा हूं या रही हूं। इस स्तोत्र की, मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है अपने। और उसके बाद 108 बार इस स्तोत्र का पाठ करना है। और 10 माला, रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन, बहुत बेहतर है। मूंगा माला हो तो और ज्यादा ऊर्जा आएगी दोस्तों। लेकिन उसके अभाव में, जैसे कि किसी के पास हो सकता है ना हो मूंगा माला, ना मंगवा सके, क्योंकि काली चौदस दिवाली आने वाली है, ऑर्डर भी करोगे शायद तो नहीं मिल पाएगी आपको, तो ऐसे में रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग शुरू कर दीजिए दोस्तों। जिस समय आपके 108 पूरे हो जाए, 108 बार जो इसी के अंदर मंत्र दिया गया है, 10 माला का जप उसका करें 108 पाठ के बाद। और उसके बाद जिस समय सारा कंप्लीट हो जाए, आपका 108 पाठ भी हो जाए, 10 माला भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोस्तों जो मंत्र है, कुंज का स्तोत्र के बीच में जो अथ मंत्र लिखा हुआ है, एक माला का उसका हवन दे। पंचमे वाले देसी घी ले, कोई सामग्री लेने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, और उससे अग्नि प्रज्वलित करके हवन कर दे और सो जाए दोस्तों। कोशिश करें जहां पर आपने ये पूजन किया है, क्रिया की है, वहीं सो जाए। और जैसा कि हम लगभग कहते हैं कि जिस दिन कोई 1 दिन का प्रयोग हो, 2 दिन का प्रयोग हो, तो 1 दिन पहले से ही, जैसे कि व्रत में रहा जाता है, फलाहार रहा जाता है नवरात्र में, ऐसा रहना शुरू कर दे। अनाज एक समय खाएं। अगर कोई अंडा, मीट, शराब, ये चीज़ें खाता पीता है, लहसुन प्याज वगैरह, तो 1 दिन पहले से छोड़ दें उसको, पूर्ण रूप से सात्विक हो जाए, ताकि जो करने जा रहे हो आप पूर्ण रूप से उसका फल अच्छे से मिल सके आपको।
और जिस दिन ये प्रयोग करेंगे सुबह से लेकर रात तक, और दिवाली वाले दिन भी हम ये कहेंगे दोस्तों अपने हिसाब से कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन दोनों दिन ये क्रिया करो। और उसके बाद जब ये क्रिया हो जाए सारी की सारी आपकी, हवन जो किया उसके राख को, भस्म को आप हमेशा बचा के रखें। बहुत काम की भस्म है दोस्तों, ये आपके बहुत लाभ आएगी देगी आपको। उसके बाद रोजाना 11 पाठ कुंजिका स्तोत्र के और 1 माला, ये जो मंत्र दिया गया इसके अंदर, इसका रेगुलर रूटीन के अंदर जब करते रहे। हम काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुके हैं कि कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी साधना उच्च कोटि की पकड़ लीजिए जिसके बाद आपको कभी कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पर दोस्तों ये कुंजिका स्तोत्र का प्रयोग बताया आपको, मात्र करना एक ही दिन है और ये एक्टिव हो भी जाएगा। सुबह ही आप देख लेंगे आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल एकदम फूल की तरह हल्का मिलेगा आपको। सपने के अंदर आप घूमते फिरते कहीं ना कहीं आते जाते नजर आओगे। शक्तियों से भेंट भी हो सकती है, महादेव के, पार्वती माँ के दर्शन हो सकते हैं, जंगलों में घूम सकते हैं आप, झरनों के आसपास प्रकृति में घूम सकते हैं। बहुत से आपके हिसाब से, हर किसी का जैसा कि अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन होगा जरूर अगर प्रॉपर तरीके से आपने कर दिया। और सुबह उठते ही अगर आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या थी, नेगेटिव विचार थे, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फ्रेश मिलोगे आप अपने आप को। जो भी करता है इस प्रयोग को कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमें बताइएगा अगले दिन सुबह उठकर, लेकिन प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं जो लोग खाली बैठे हुए घर के अंदर और कुछ भी उठा के मैसेज कर देते हैं, काम तो क्योंकि है ही नहीं उनके पास। तो करिए और उसका लाभ उठाइए दोस्तों। और उसके बाद रेगुलर, जैसा कि हमने कहा 10 या 11 पाठ इसके रेगुलर रखें और 1 माला का जप। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से। और हर रविवार को कोशिश करें, नहीं तो महीने में 2 बार 15-15 दिन के गैप में इसी मंत्र का, जिसकी 1 माला का आपने कुंजिका स्तोत्र के साथ जप करना है, हवन देते रहें घर के अंदर खुद से ही। कोई सामग्री भी ना दे सकें तो कोई बात नहीं है, सिर्फ देसी घी की आहुतियां देते रहें। पूर्ण घर का माहौल ही बदल जाएगा दोस्तों, गारंटेड। दिवाली से लेकर 1.25 महीने मात्र हमारे कहने से कर लीजिए और चमत्कार देख लेना, होगा या नहीं होगा। घर में अगर बीमारी है, परेशानी है, दुख है, दरिद्रता है, सब हट जाएगी माँ के आशीर्वाद से, महादेव के परिवार के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से सब खत्म हो जाएगा। और हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, हमने पहले भी इस कुंजिका स्तोत्र के ऊपर वीडियो बनाया है, उसके अंदर एक सिम्टम बताया है कि देवी के दर्शन हुए तो एक कन्या के रूप में होंगे। याद रखना इस चीज को, या तो 5 साल की कन्या होगी, वो 10 से 11 साल की कन्या होगी। माता कुंजिका आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा, ये करके देखिएगा, होगा अनुभव। अगर एक रात में नहीं हुआ तो जो बोल रहे हैं आपको 1.25 महीना, रूटीन ना टूटे। लेडीज कोई कर रही है मंथली साइकिल, छोड़ दीजिए, उसमें नहीं करना। उसके अंदर मंथली साइकिल के लिए भी हमने एक बीज मंत्र दिया है अभी लेटेस्ट की वीडियोस के अंदर, हसैम। इस मंत्र का मन ही मन बोल कर ना करें जब, मन ही मन अंदर ही अंदर जब करते रहें, ताकि भगवान ना करे उसके ऊपर कोई तांत्रिक पीछे पड़ा है, कोई शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर स्त्रियों को बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो देवी माता भैरवी अपने आप पूर्ण सुरक्षा देगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी सिद्ध मंत्र हर किसी के लिए सिद्ध नहीं होता। 1.25 महीने कर लीजिए इसको इस रूटीन से, और उसके बाद जहां भी लिखा हुआ यह पूर्णता सिद्ध है और वाकई में मंत्र पूरा है, उसका विधान पूरा है। आप करके देखिए दोस्तों, चाहे वो 2 दिन का है, चाहे 10 दिन का है, और चाहे वो 41 दिन का है। पहले इसको कर देना कुंजिका स्तोत्र को 9 बार, उसके बाद उस मंत्र को कर देना, और उसके बाद 9 बार फिर से कुंजिका स्तोत्र कर देना। 101% कह रहे हैं दोस्तों, अगर 21 दिन का प्रयोग है वो, तो आपको तीसरे दिन से उस मंत्र की जो कि आपने देखा ये सिद्ध है, किसी ने भी बताया जाए आपको, उसकी शक्तियां आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा वो पूर्ण रूप से। ऐड करके देखना जिस तरीके से बताया है। कोई मंत्र जागृत नहीं हो रहा, काफी कर चुके हो, चाहे वो गायत्री मंत्र है, नवार्ण मंत्र है, कुछ भी है, चाहे ओम नमः शिवाय का मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान विष्णु का कोई मंत्र है, कैसा भी किसी भी प्रकार का कोई मंत्र है, पहले इसको ऐड कर देना
कोई उग्र मंत्र है 21 बार ऐड कर देना कुंजिका स्तोत्र, फिर उस मंत्र का जप करना, फिर 21 बार कर देना, और फिर भी ना हो तो 21 बार एक माला इसका कुंजिका स्तोत्र का मंत्र, फिर उस मंत्र को फिर से एक माला कुंजिका स्तोत्र का मंत्र, और फिर से कुंजिका स्तोत्र। 101% कह रहे कोई भी शक्ति होगी आपके सामने खड़ी हो जाएगी दोस्तों आके, अगर उग्र प्रयोग कर रहे हो तो सामने खड़ी हो जाएगी आपके, पूर्णता जब दिन पूरे होंगे आपके, चाहे वो 5 दिन का प्रयोग हो चाहे 50 दिन का हो, शक्तियां आपको वाकई में दिखना शुरू हो जाएंगी। ये जो विधान बताया दोस्तों बहुत काम का है, और उसका जो 15 दिन के अंदर हफ्ते में वीकली करेंगे, जितना देखिए करेंगे वो बेनिफिट आपका होगा। 15 दिन में भी करेंगे तो भी बेनिफिट आपका होगा। भस्म उसके अंदर बचा कर रखें। कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, दुखी है, कारोबार नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, किसी भी प्रकार से एक माला का जप करें, माता कुंजिका से प्रार्थना करें, महादेव, गोरा, पार्वती, कार्तिकेय और गौरी नंदन से प्रार्थना करके, महिष मर्दिनी माता से प्रार्थना करें। ये भस्म अभिमंत्रित करके आपके नाम से इस व्यक्ति को दे रहा हूँ, इसको स्वस्थ कीजिए। अगर बीमार है, इसकी जॉब लगे, उसको ताबीज में भरकर दे दीजिए। उसी भस्म को हवन की जो आपने किया है 108 बार माला का जप करें, रूटीन के अंदर ही चलता रहे, छूटे ना। ये काम तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि दिवाली की रात आपने किया और उसके बाद जब मर्जी उठा के भस्म दे दी, काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, रूटीन में इसको रखना है। और ये जो देने का सिलसिला है भस्म अभिमंत्रित करके, कम से कम 21 दिन जब आपको कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप किसी को भी दवाई पर पढ़कर, फूल पे पढ़ के वशीकरण के लिए, शत्रु नाश के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये नहीं बताएंगे, वशीकरण के लिए, गृहस्थ जीवन को अच्छा करने के लिए इस भस्म को खिलाने पिलाने के लिए दे सकते हैं आप। उसकी क्रिया कुछ अलग हो जाएगी, जो शत्रु मारण के लिए या फिर शत्रु नाश के लिए, वो क्रिया ही कुछ अलग हो जाएगी दोस्तों। तंत्रोक्त तो बीच में जुड़ जाएगा, जो कि शायद संभालना हर किसी के बस का नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं बता रहे वो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार है, 108 मंत्र पढ़ें, 3 बार फूंक लगाएं भस्म के ऊपर, जल के अंदर मिला दें उसको, जल थोड़ा सा रखें अपने पास, उसके ऊपर फूंक लगाएं और सामने वाले व्यक्ति को दे दें, और भस्म साथ में दे दें उसको, थोड़ा सा माथे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, यहाँ पर दोनों शोल्डर के ऊपर, गर्दन के पीछे, चोटी पर, नाभि पर और सीने पर, सेंटर में यहाँ लगाने के लिए भस्म दे दें उसको। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, सिर्फ 5 दिन वो भस्म लगाएगा, और वो उठ के, जो चल भी नहीं पा रहा, उठ के बैठ भी पाएगा। हो सकता है आपके पास उठकर आ जाए कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं आप उसे इसी मंत्र से पढ़कर। नहीं तो थोड़ा सा जल पढ़कर दे दीजिए, जो भी व्यक्ति आता है आपके पास या घर परिवार में कोई है। अवल तो हम ये कहेंगे कि किसी के काम में कभी भी हाथ मत डालना। अपने परिवार के लिए जो भी शक्ति एनर्जी मिली है, जैसे रुपया बचा के रखते हो ना अपने पास, अपने घर परिवार में इकट्ठा करते हो, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने लिए, किसी को रुपया नहीं देते, कोई भी व्यक्ति नहीं देता, और उधार देता भी है तो वापस चाहिए वो। इसी प्रकार से इसकी ऊर्जा को भी, इसकी नहीं किसी भी मंत्र जाप की ऊर्जा को अपने पास सदैव बचा कर रखें, किसी को ना दें। क्योंकि किस कर्म की करनी वो भोग रहा है, रब ने किस कर्म से उसको परेशान किया हुआ है नहीं जानते आप। अगर आपने दे भी दिया, आपने तो रब से ऊर्जा कमा ली, लेकिन आगे आपने प्रदान कर दिया कुछ ना कुछ, भगवान ने आपको ऊर्जा दी, वो खुश है, आपकी ऊर्जा के जरिए वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके कर्म आपके ऊपर पड़ जाएंगे। तो इसलिए किसी का काम ना करके, घर परिवार में कोई दुखी है, परेशान है, ये करते रहिए। हफ्ते में एक बार, जैसे कि 15 दिन में हवन करोगे, हफ्ते में एक बार थोड़ा सा जल लीजिए, या तो रोजाना करिए। यह चीज़ बहुत बढ़िया है, जल्दी रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देखने हैं। थोड़ा सा जल लेकर उस हवन की भस्म उसके अंदर डालकर, फूल लेकर गुलाब का, और उसे पूरे घर में छिड़काव करिए इस मंत्र का जप करते हुए, जो कुंजिका स्तोत्र के अंदर दिया गया है। दोस्तों जीवन ना बदल जाए, गारंटीड है। 1.25 महीना बोला है हमने, करके देखिए, और रूटीन से करिए 1.25 महीना। और 1 दिन का प्रयोग है, कोई नियम पालन नहीं है इसका, सिर्फ ये जो प्रयोग में बताया कि 1 दिन पहले और प्रयोग वाले दिन जो नियम पालन करने कर लो। उसके बाद रोजाना सुबह सुबह के टाइम डेली रूटीन से करना है, 10 या 11 पाठ और 1 माला। उसके बाद जो मर्जी खाओ पियो, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। सुबह उठकर नहा धोकर फिर से 10 पाठ, एक माला, और चमत्कार देखिए जीवन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करेंगे, बातें करते करते बहुत बड़ी वीडियो होती जा रही है। लाभ उठाएं इसका दोस्तों, दीपावली है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।